रोड कैसी भी हो, मेरा कहने का मतलब है चाहे ऑफ रोड हो, उबड़ खाबड़ रास्ता हो या शहर की पतली पतली सड़कें हो, ये जो महिंद्रा थार है वो हर रास्ते को पार कर ही लेती है। और टशन बनाने में तो महिंद्रा थार जैसी कार एक ऐसे साथी की तरह है जो हर जगह आपके जलवे और टशन को बरकरार रखने और बढ़ाने में हमेशा आपका साथ देती है। तो चलिए क्यों ना अपनी इस ताकतवर साथी महिंद्रा थार को बनते हुए देखें और पता करें कि आखिरकार फैक्ट्री में महिंद्रा थार को कैसे बनाया जाता है। चलिए, जब तक मैं फैक्ट्री की ओर पहुंचता हूं तब तक आप इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना? कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो चलते हैं महिंद्रा थार की फैक्ट्री में। दोस्तों, ये है महिंद्रा थार की फैक्ट्री और यहाँ पर महिंद्रा थार बनाई जाती है। महिंद्रा थार का 2100 सीसी का इंजन इस तरह से बाकी गाड़ियों से ज्यादा ताकतवर बनाया जाता है, जो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है, जिसके नट बोल्ट को थोड़ा टाइट और ठीक ठाक करने के बाद इसे एक फ्रेम में लगाया जाएगा। फैक्ट्री में महिंद्रा थार बनने का प्रोसेस फैक्ट्री फिटेड हार्ड टॉप एरिया से शुरू होता है, जहां पर इस कार का बेस बनाया जाता है, जिसको यहाँ पर ये लोग तैयार कर रहे हैं। और ये बेस बनकर आ चुका है, जिस पर अब ये लोग थार के इंजन को असेंबल कर रहे हैं। इसके लिए मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हाथ से इसे असेंबल करना किसी के बस की बात ही नहीं है, क्योंकि ये थार का इंजन है भाई, और क्या। और हाथ से करने में कई सारी कमियां भी तो हो सकती हैं, पर ये आदमी हाथ से थोड़ा बहुत इंजन की फिटिंग वगैरह करते हैं। और बेस में इंजन की फिटिंग होने के बाद अब महिंद्रा थार के बॉडी की बारी आती है। महिंद्रा थार की चेसिस को एक दूसरे यूनिट में तैयार किया जा रहा है। महिंद्रा थार की चेसिस एक बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाई जाती है और ज्यादातर कार फैक्ट्री स्टील के कंपाउंड मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें स्टील के साथ कुछ और पदार्थ भी मिलाए जाते हैं ताकि कार का ऊपरी चेसिस और बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पर इस चेसिस को तैयार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और ये देखिए, यहाँ पर इस चेसिस को बनाया जा चुका है, जिसको अब ये लोग पेंट कर रहे हैं। जी हाँ, ये थार का पेंटिंग एरिया है, जहां पर स्प्रे गन की मदद से थार को पेंट किया जा रहा है। कई सारी कोटिंग में पेंट करने के बाद अब इसका इंस्पेक्शन किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर कई लोग हैं जो इसके पेंट को चेक कर रहे हैं। और हाँ, थोड़ी बहुत घिसाई मशीनों से करेंगे ताकि इसमें ज्यादा शाइनिंग पैदा हो जाए। और पेंट को बहुत बारीकी से चेक किया जाएगा कि कहीं भाई कोई हिस्सा छूट तो नहीं, यानी बाद में कस्टमर बोलेगा कि यार ये कैसी गाड़ी दे दी तुमने, है ना। जहां छूट गया है उसे भी पेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये कोई मामूली गाड़ी तो है नहीं ना। कंपनी के ब्रांड के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है कुछ गलती हो जाए तो। चलिए, अच्छे से चेक करने के बाद अब थार की ऊपरी बॉडी भी तैयार हो चुकी है। वहां दूसरी तरफ असेंबली लाइन पर एक पावर क्रेन की मदद से बेस के कुछ हिस्सों को असेंबल किया जा रहा है, जिसमें बेस में इंजन, गियर बॉक्स, ब्रेक, एक्सेलरेटर, इन सब जरूरी चीजों को बेस में एक पावर क्रेन की मदद से, जिसमें एक रोबोटिक आर्म होती है, इसमें इन सभी पार्ट्स को महिंद्रा थार के बेस में असेंबल कर दिया जाता है। बेस तो तैयार है और अब तक फैक्ट्री के दूसरे हिस्से से महिंद्रा थार की ऊपरी बॉडी भी पेंट होकर बनकर आ चुकी है। यहीं पर इसी रोबोटिक आर्म की मदद से बॉडी और महिंद्रा थार के बेस को आपस में जोड़ दिया जाता है। कुछ फिटिंग्स की जांच करने और नट्स वगैरह को मशीन से टाइटली कसने के बाद अब दिखने में तो ये थार जैसी दिख रही है ना। पर अभी इसमें और भी काम किया जाना है, अभी थोड़ी कंप्लीट हुआ है ना। तो और दूसरे काम के लिए फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में जाना पड़ता है, जैसे कार के अंदर लगाई जाने वाली आकर्षक सीटें, जिसका निर्माण फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में हो रहा है। सीट के ऊपर लगने वाला ये जो आकर्षक कवर होता है ना, इसकी सिलाई भी की जाती है। इसे आप देख रहे हैं कि कैसे इसको काट कर मशीन की मदद से सिला जाता है और फिर सीट फ्रेम में फोम के ऊपर इसे लगाकर जोड़ दिया जाता है। सीट देखिए, दिखने में तो कमाल की दिख रही है। महिंद्रा थार को आकर्षक बनाने में इन सीटों का बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये आरामदायक सीटें इस कार की कंफर्ट और उसकी शोभा बढ़ाती हैं। पर अभी ये सीट केवल बनी है, अभी इसको महिंद्रा थार में लगाया जाना बाकी है और इसके लिए इसे भी असेंबली लाइन की ओर भेजा जाएगा। सीटों को लगाने से पहले थार के अंदर कुछ जरूरी चीजों को लगाना बेहद जरूरी है, जिनमें अभी महिंद्रा थार का डैशबोर्ड, जो कि एक जरूरी हिस्सा है, थार के दरवाजे, जिनको रोबोटिक आर्म की मदद से बॉडी में लगाया जाता है, और साथ ही स्टीयरिंग, जिसके बगैर इस महिंद्रा थार को नहीं चलाया जा सकता है।
तो स्टीयरिंग और डैशबोर्ड को थार में यहाँ कंपनी के इस सेक्शन में कार के अंदर लगाया जा रहा है। यहाँ पर ये लोग अच्छे से स्टीयरिंग और डैशबोर्ड की फिटिंग थार के अंदर कर रहे हैं। सारी फिटिंग हो जाने के बाद अब इसमें हेडलाइट्स और थार के बॉडी के बाहरी बोनट की तरफ फ्रंट में एक फ्रंट गार्ड जो एक्सीडेंट के वक्त थार पर खरोच और टक्करों से महिंद्रा थार की बॉडी को बचाता है वो लगाया जाएगा। पर यहाँ पर टेल लाइट, हेडलाइट, हॉर्न, फ्रंट गार्ड सब कुछ लग चुका है। पर अभी एक और जरूरी चीज है जिसे लगाया जाना बाकी है। जी हाँ, वो है विंडशीट, जिसको ये लोग देखिए कैसे थार में लगाने के लिए एकदम तैयारी कर रहे हैं। ग्लास के ऊपर एक नोजल की मदद से कुछ केमिकल जो कि ग्लू के जैसा है उससे ग्लास के चारों किनारों में इसे लगाकर ग्लास को विंडशीट वाली जगह पर लगा दिया जाता है। ठीक है, और महिंद्रा थार के फ्रंट में और थोड़ा मशीन से दबाव देने के बाद कुछ ही देर में शीशे भी लग चुके हैं। लीजिए, ये भी लग गया। और अब बच रहा है वो जरूरी हिस्सा जिसके बगैर तो ये थार बिल्कुल ऐसी होगी जैसे कि बिना बिजली वाला घर। जी हाँ, जिस तरह से दोस्तों हमारे घर में बिजली की वायरिंग की जाती है ताकि आप घर में पंखे जला सकें, लाइट ऑन कर सकें और घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चला सकें, उसी तरह से महिंद्रा थार के अंदर भी कुछ खास वायरिंग की जाती है जिससे कि सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहे और इसमें करंट फ्लो होता रहे। महिंद्रा थार में सीटों को लगाने से पहले वायरिंग की जाती है और सभी वायर्स को आपस में कनेक्ट करके कार के पावर सिस्टम यहां से जहां कार में करंट जाता है उसके साथ यानी कि बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है। डैशबोर्ड के अंदर वायर्स का जाल होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। तो अभी इस समय फैक्ट्री में इस महिंद्रा थार में वायरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है और सभी कनेक्शंस को चेक कर लिया गया है। अब बारी आती है इन सीट को लगाए जाने की। ठीक है, तो अब इन सीट्स को महिंद्रा थार के अंदर नट बोल्ट की मदद से टाइटली लगा दिया जाता है जिससे अब अंदर का नजारा देखने में बिल्कुल वैसा दिख रहा है जैसे हमारे गैराज में खड़ी हुई थार के अंदर नजर आता है। पर अभी भी इस नजारे में कुछ कमियां तो बाकी हैं। जी हाँ, अब आप शायद भूल गए कि महिंद्रा थार के ऊपर की सीलिंग अभी भी नहीं लगाई गई है जो अभी आगे के प्रोसेस में लगाई जाएगी। महिंद्रा थार की फैक्ट्री के इस हिस्से में असेंबली लाइन पर सीलिंग को महिंद्रा थार में लगाया जा रहा है। ये वही सीलिंग है जिसका आनंद आप चाहे जैसे वैसे ले सकते हैं। आप अगर खुली हवा का आनंद लेना चाहते हैं तो इस सीलिंग को खोल सकते हैं और बाद में फोल्ड हो जाती है ये। और अगर आप बारिश वगैरह के टाइम में बंद गाड़ी में सफर करना चाहते हैं तो आप इसका भी आनंद ले सकते हैं। वैसे महिंद्रा थार के कई सारे मॉडल्स में सीलिंग के भी अलग अलग क्वालिटी और ऑटोमेटेड फंक्शन देखने को मिलते हैं। सीलिंग का काम यहाँ फैक्ट्री में ये लोग पूरा कर चुके हैं और अब महिंद्रा थार की मेकिंग का वो हिस्सा है जिससे महिंद्रा थार की मार्केटिंग और इसके ब्रांड का पता चलता है। जी हाँ, अब इस महिंद्रा थार में कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा इस पर लगाए जाने वाले स्टिकर्स और लोगों को बड़ी ही सावधानी और सटीकता के साथ लगाया जाता है। 1 मिलीमीटर का अंतर भी स्टिकर्स और लोगों के साथ इस महिंद्रा थार की शोभा को खराब कर सकता है, इसलिए बहुत ही सावधानी की जरूरत है। जी हाँ, इसलिए बड़ी ही सटीक तरीके से स्टिकर्स को और लोगों को लगाया जाता है। इसके बाद एक और अनुभवी वर्कर इन स्टिकर्स और लोगों की जांच करता है कि सही से लगाए गए हैं या फिर नहीं। ये सब कुछ हो जाने के बाद अब थार की टेस्टिंग की जाती है। थार की टेस्टिंग के लिए एक बहुत ही खास इंतजाम होता है जिसमें फैक्ट्री में एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर महिंद्रा थार को खड़ा किया जाता है जिसमें उसके टायर के नीचे 2 रोलर लगे होते हैं और ये घूमने के लिए फ्री होते हैं। अब महिंद्रा थार को स्टार्ट करके एक्सेलरेटर देकर उसे हाई स्पीड में चलाया जाता है। थार के टायर इस रोलर पर घूमते रहते हैं जिससे थार आगे नहीं बढ़ती है। पर महिंद्रा थार की इंजन और उसकी स्पीड की जांच हो जाती है, पर यह जांच काफी नहीं है। इसके अलावा भी ऑन रोड इसकी जांच करना बहुत जरूरी है। असली खेल तो वहीं होगा ना। इसीलिए फैक्ट्री के पास ही बाहर एक ऐसा टेस्टिंग एरिया होता है जहां बहुत ही बेहतरीन सड़क बनी होती है। इस एरिया में महिंद्रा थार को ऑन रोड चलाकर देखा जाता है कि भाई महिंद्रा थार कैसी परफॉर्मेंस देती है, सब कुछ ठीक दिखाई देता है कि नहीं। पर कंपनी की तरफ से अब सब कुछ ठीक होने पर इसे हरी झंडी मिल जाती है और इस थार का स्टीयरिंग इसे चलाना पसंद करने वालों के हाथ में जल्दी आने के लिए तैयार है। दोस्तों, महिंद्रा थार जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इस गाड़ी को कहीं भी लेकर चले जाओ, ये थार किसी के भी सामने नहीं झुकेगा। चाहे जैसा भी रास्ता हो, जैसा भी उबड़ खाबड़ इलाका हो, थार उसी रफ्तार से चलती है। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे थार के बनने के इतिहास का कमाल है,
क्योंकि थार के पूर्वज गाड़ियों को वर्ल्ड वॉर में लड़ाई के क्षेत्र में आने जाने के लिए बनाया गया था और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका के साथ विली कंपनी का करार हुआ था, जिसमें अमेरिका ने ऐसी गाड़ियों की डिमांड की थी जो टैंक और ट्रक जितनी मजबूत हो पर उसे एयर ड्रॉप किया जा सकता हो, यानी कि वो हल्की हो। और विली कंपनी ने बहुत ज्यादा संख्या में थार की पूर्वज गाड़ियों को बनाया, पर जल्द ही वॉर खत्म हो गई और अमेरिका ने बाकी की गाड़ियों को लेने से मना कर दिया। इसके बाद भारत के जेसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा 2 बिजनेसमैन ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और इन बची हुई जीप को भारत ले आए, जहां पर 1960 के बाद भारत का 25% मार्केट उन गाड़ियों के नए वेरिएंट ने ले लिया और उन्हीं मॉडल की गाड़ियों के अपडेट वर्जन आज हमें महिंद्रा थार के रूप में मार्केट में बादशाहत कायम किए हुए हैं और आज ऑफ रोडर्स की पहली पसंद बन चुकी है ये गाड़ी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।